नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपी पटवारी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका बताएंगे कि भाई इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और आज की ही न्यूज़ है, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग अगर जेल पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सभी को शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर दीजिएगा। पूरी प्लानिंग बना करके पेपर दें, है ना। अगर एक ही दिन में पेपर है तो आप उस हिसाब से प्लान कर ले कि भाई सुबह किस हिसाब से अप्रोच लेके जाना है और शाम को किस हिसाब से अप्रोच लेके जाना है। क्योंकि अगर सुबह का पेपर बिगड़ जाता है तो आपका शाम का पेपर भी बिगड़ जाएगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कब नहीं होगा? जब आपकी ये जो आपका पेपर पहला वाला बिगड़ा है, अगर उसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दो। ठीक है, बिगड़ गया तो कोई बात नहीं है और नहीं बिगड़ा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कॉन्फिडेंस लेकर के आगे जाइएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब ये एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि भाई पेपर 1 जो आ रहा है उसमें पेपर बी सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर मतलब जिसमें क्वालिफाई हो जाए अपन। तो पेपर ए मतलब कि जेल पुलिस वन रक्षक और इस टाइप के जो पेपर है उसमें क्षेत्र रक्षक, उसमें आपको मान के चलिए अगर 75 प्लस है आपका तो आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन इससे नीचे है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और वहीं बात कर लेते हैं जेलर वाला, तो उसमें भी 75 प्लस है तो 75 प्लस वालों को कॉल आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते देखिए जेलर वाले में तो पोस्ट बहुत ही कम है, तो फिर इसका अगर ज़्यादा लोगों का अंक आता है तो फिर ये 75 भी काम में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि 80 और 85 तक चला जाए। तो डिपेंड करता है कि लोगों के नंबर आते या नहीं आते और क्वेश्चन पेपर में कितनी गलतियाँ हो रही है, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने नॉर्मलाइज होकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग प्लानिंग के साथ ही पेपर को सॉल्व करें कि कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर अगर आपने प्लानिंग नहीं की है और आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर भी बता देंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज का, तो जैसे कि आप यहाँ पे पेपर की कटिंग देख रहे हैं, भोपाल का पेपर है और आज तारीख है, देखिए 7 तारीख। ठीक है, 7 तारीख है, 7 जून और 2023 का पेपर है। और इसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपका जो सब्र का इम्तिहान है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जून अंतिम सप्ताह में आएगा पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। अब ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई ग्रुप 2, ग्रुप सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद व पटवारी व अन्य पदों के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट जून अंतिम सप्ताह तक आ जाएगा। तो आपका सब्र खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वही इंतजार कर रहा होगा जिसके नंबर कम से कम 140 प्लस है। इसके नीचे अगर किसी के नंबर है और वो इंतजार कर रहा है कि पटवारी का रिजल्ट आ जाएगा और मेरे 10, 15, 20 क्वेश्चन के अंक बढ़ जाएंगे, तो फिर ऐसा होगा नहीं। आपके बढ़ेंगे ऐसे 5 अंक बढ़ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो 140 प्लस में ही कुछ हो पाएगा। 140 बोले तो 145 प्लस में भी काम हो सकता है। 140 में भी कभी आपका ये हो सकता है कि अगर कैटेगरी के हो तो हो सकता है, लेकिन अन्य कैटेगरी को जैसे कि अपना जनरल के होंगे तो फिर मुश्किल है और ओबीसी के होंगे तो भी मुश्किल है। 145 प्लस वाले संभावना बनाए रखें और हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे की फिर आपको कुछ बचेगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये है कि भाई अगर आपका नाम सरनेम कुछ कहीं मिस्टेक्स आ रही है, बर्थ प्लेस में मिस्टेक आ रही है, तो आपके पास समय है उसके बाद कि भाई सुधार लो। ठीक है, जाकर के सुधार लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि फिर वहाँ पर ये होता है कि हालांकि आपको समय मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं कुछ इशू आ रहा है तो 1-2 महीने का समय मिल जाएगा कि भाई आप इसको सुधार लीजिए, सुधार के आएँ दोबारा। और फिर कोई भरोसा भी नहीं है, विभाग की तरफ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो समय मिलता है। तो एक छोटी सी जानकारी निकल के आ रही थी तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आप लोग परेशान ना हो। और इसका देखिए जिसका भी पेपर बिगड़ गया है पटवारी का, वो लोग अब निराश नहीं होना है। आप देखिए जेल पुलिस का पेपर दे रहे हैं, जेल पुलिस की स्ट्रेटजी बना लीजिए और उसके बाद आप काम कीजिए। ठीक है, ऑथेंटिक लोगों को देखें, अच्छे लोगों को देखें जो लोग अच्छा बताते हैं। अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना देखें जो एकदम सिंपल सिंपल सी बातें बता रहे हैं। मतलब स्कूल के बच्चा को जो पढ़ाया जाता है वो चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई अगर आपका जैसे कि डिसरिस्पेक्ट अगर बोला जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका बोला जाएगा कि भाई रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि जैसे डी है ना, कुछ लोग इतनी बच्चे जैसी चीज़ बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट होगा, तो डी के हिसाब से काम करें। तो सफिक्स के और प्रीफिक्स के हिसाब से काम तो होता है, लेकिन कि बहुत बच्चे जैसा व्यापम नहीं पूछ रहा है। जो लोग व्यापम का पेपर देते हैं और कई बार दे चुके हैं उनको पता है कि व्यापम किस प्रकार का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है। तो ये सब चीज़ वीडियो देख करके आप उस समय तो खुश हो जाएंगे कि वाह वाह क्या ट्रिक बता दी, लेकिन वो ट्रिक फ़ायदा करेगी नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ और ही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा किसके देख लो? ज़्यादा से ज़्यादा देख लो एसएससी सीजीएल के, एसएससी का और अपना बैंकिंग का जो आता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी होते हैं वो सब देख लो। अगर 100, 200, 300 भी देख लेते हो 1 से 2 बार तो आपका काम बन सकता है। ऐसे ही होता है ईडियम्स और फ्रेजेस का। ईडियम्स और फ्रेजेस में तो आपको मीनिंग निकालना पड़ता है। अगर उसका आसपास में अगर मीनिंग आप समझ रहे हो तो चीज़ें हो जाएगी। रटने की विद्या काम में नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे रटोगे तो कैसे याद रखोगे। ठीक है, उसकी तो कोई ट्रिक होती नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा।
ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है, अच्छे लोगों को फॉलो करें, कुछ बड़े लोगों को, बड़े यूट्यूबर है, बड़े शिक्षक है, उनको फॉलो करें क्योंकि उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। चिल्लर ट्रिक में ना फंसे, उससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो का अच्छा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,